Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start topic field. Groups, rings हम बहुत टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. ग्रुप की भी हमने बहुत सारी वीडियोस डिस्कस कर ली है, बहुत सारे टॉपिक्स और रिंग्स के भी. तो आज हम ये करना है कि फील्ड किसे कहते हैं. व्हाट इज अ फील्ड. ठीक है, फील्ड क्या होता है. एक कोई भी आपके पास CRU है, CRU. अभी मैं बहुत इजी सी लैंग्वेज बोल रही हूँ, फिर मैं आपको इसका हर वर्ड एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, कि कैसे ये फील्ड बनता है. ओके, अ CRU, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज सेट टू अ फील्ड, इज सेट टू बी अ फील्ड इफ एक कंडीशन होती है, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक फील्ड बन जाता है. ठीक है, इसके बाद इसका मतलब फील्ड को हम और क्या बोलते हैं, अ रिंग F. और डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, अ रिंग F is said to be a field if it is commutative. अगर वो commutative है. ओके, सेकेंड है कि उसके पास यूनिटी एग्जिस्ट करती है, इफ इट हैज यूनिटी. और थर्ड क्या हो जाएगी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो वो रिंग क्या होगी, फील्ड होगी. तो ये तो बहुत ऊपर से बात हुई कि फील्ड एक्चुअली क्या होता है. बट हमें ये समझना जरूरी है कि फील्ड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, देखिए कि सबसे पहले हमने ग्रुप से स्टार्ट किया था. थोड़ा सा हम लेते हुए चलेंगे कि ग्रुप क्या होता है. ग्रुप से पहले आप मुझे ये बताइए, हमें ये पता है कि एक सेट क्या होता है. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं. ठीक है, अगर हम सेट के साथ एक ऑपरेशन ले लें, ओके, और उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सेट कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को, ये प्रॉपर्टीज थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, और थर्ड थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इसका मीनिंग भी मैं आपको बताती हूँ. एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ये आपकी चार प्रॉपर्टीज थी. ये चार प्रॉपर्टीज को अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो वो ग्रुप बनता है ना. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम अभी देखते हुए चलेंगे. हम एक सेट उठाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कैसे किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनाता है. फिर ये था हमारा ग्रुप. उसके बाद हमने किया था कि रिंग क्या होती थी. रिंग होती थी जहां पे आपके पास ग्रुप में आपके पास होता था एक ऑपरेशन, रिंग में आपके पास क्या आ गए, दो ऑपरेशन आ गए. ठीक है, अगर कोई सेट उसके पास दो ऑपरेशन है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये दो ऑपरेशन हम लेके चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन. ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन. जहां पे आपको लिखना हो a माइनस बी, वहां पे आप क्या लिख देते हो, a प्लस माइनस बी, वेयर b क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, है ना. b क्या है आपका, a माइनस बी क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ b. ठीक है, ऐसे ही आपको a डिवाइड b लिखना हो तो आप क्या लिख देते हो उसको, a मल्टीप्लाई 1/b. तो वेयर b इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b. 1/b क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b. तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम ऑपरेशंस माइनस भी आएगा क्योंकि हम एडिटिव इनवर्स लेंगे, उसका मतलब तो माइनस भी हुआ, बट हम उसको लिखते कैसे हैं, a प्लस माइनस बी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस टाइप से. ठीक है, तो हमने कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं, यूज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो जब ये ग्रुप हो गया प्रूफ, ग्रुप को प्रूफ करने के बाद एक ऑपरेशन, जब रिंग आया सेट, रिंग क्या कहता है कि मैं रिंग तब बनूंगा जब ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप बनाता हो. अबिलियन ग्रुप मतलब कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता हो. व्हाट इज कम्यूटेटिविटी,
एडिशन के रिस्पेक्ट में मतलब a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इसने बोला कि आर डॉट सेमी ग्रुप बनाता हो। व्हाट इज सेमी ग्रुप? सेमी ग्रुप दो प्रॉपर्टीज बोलता है, कौन कौन सी? कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती हो। ठीक है, और थर्ड ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को सेटिस्फाई करता हो। तो ये हो गई रिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आर डॉट, अभी आर प्लस तो अबेलियन ग्रुप बन रहा था, मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था, बट आर डॉट क्या है? सेमी ग्रुप है। ये फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन? आर डॉट, बट इसको और इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा आइडेंटिटी को। तो अगर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लीकेशन वाली। मल्टीप्लीकेशन वाली आइडेंटिटी को हम बोलते हैं यूनिटी। व्हाट इज यूनिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको हम बोलते हैं यूनिटी। अगर ये भी एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी, दैट इज आर यू। ठीक है, और अगर कॉम्यूटेटिविटी भी एग्जिस्ट करे, मतलब कि इफ ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल हो, कॉम्यूटेटिविटी किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये बनता है आपका सी आर यू। तो अब हमें पता चल गया कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या होता है। स्टार्टिंग से सेट लिया, चार प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की, ठीक है, और रिंग की क्या ली? सेमी ग्रुप की। अबेलियन एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या लेना है आपने? ये प्रॉपर्टीज लेनी है। सेमी ग्रुप के रिस्पेक्ट में दो लेनी है। अगर थर्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको बोलते हैं आर यू। और अगर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? कॉम्यूटेटिविटी। अगर कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करती है तो बोल देते हैं सी आर यू। अब बच गया इनवर्स। अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, एडिटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, रिंग भी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी अगर एग्जिस्ट कर जाए, तो उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को व्हाट विल यू से? फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड। अगर मल्टीप्लिकेटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, कॉम्यूटेटिविटी भी हो गई, यूनिटी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फील्ड की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी वो हमने नोट कर ली थी कि अ CRU is said to be a field if every non-zero element has multiplicative inverse। तो वो आपका क्या बन गया था? वो फील्ड बन गया था। तो अब हमें फील्ड की प्रॉपर्टीज मालूम है। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई फील्ड की? 1 2 3 4 5, दो प्रॉपर्टीज इसकी 6 7 और ये 8, ओके, एंड दिस 9 एंड दिस 10, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी हो गई 11। तो फील्ड की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 11। अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर को फील्ड दिखाना हो तो हम क्या दिखाएंगे? हम ये दिखाएंगे कि वो ये 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनफाइनाइट फील्ड्स कौन कौन से होते हैं। आपके पास है Q प्लस डॉट रियल नंबर का एंड C प्लस डॉट। ये जो सारे आपके फील्ड होते हैं, दीज आर इनफाइनाइट फील्ड्स। ठीक है, इनफाइनाइट फील्ड्स दिखाने के लिए अगर आपको सपोज कीजिए Q प्लस डॉट को ये दिखाना है कि दिस इज अ फील्ड, तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिखाएंगे? फर्स्ट आप लेके चलेंगे कि Q प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। आप क्या प्रूफ करेंगे? Q प्लस अबेलियन ग्रुप है। कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। आप दो कोई भी रैशनल नंबर लीजिए तो उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वो Q से ही बिलोंग करेगा, है ना। सिमिलरली आप क्या लीजिए? एसोसिएटिविटी लीजिए, A प्लस बी, वेयर A B C आर क्या है? तीनों रैशनल नंबर्स हैं, तो क्या होगा? ये A प्लस बी प्लस सी होगा, है ना, कि पहले इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। थर्ड, 0 बिलोंग्स टू Q, तो एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर A बिलोंग करता है Q से तो माइनस A भी Q से बिलोंग करता है। दैट मीन्स
क्यू क्या है, क्यू में एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट क्या होता है कि a प्लस बी प्लस ए के इक्वल है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो क्यू के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, ये हो गया कि क्यू प्लस एक अबेलियन ग्रुप है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपने कितनी प्रॉपर्टीज दिखा दी, 5। फील्ड की कितनी होती है, 11 प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपने ग्रुप वाली 5 प्रॉपर्टीज दिखा दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड दिखाना कि क्यू डॉट सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप इसको कैसे दिखाएंगे कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए डॉट बी भी किस में बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर का, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, ऑलवेज एक रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली ए डॉट बी डॉट सी किसके इक्वल होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए डॉट बी डॉट सी। आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए से कीजिए, या फिर पहले ए और बी को कीजिए फिर सी से कीजिए, तो एसोसिएटिविटी भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो ये रिंग की 2 प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो गई, ओके। तो ये हो गया कि क्यू डॉट क्या है, एक सेमी ग्रुप भी है। ये क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी दिखाता है प्लस एसोसिएटिविटी को भी दिखाता है। तो ये हो गया कि क्यू डॉट क्या है, एक सेमी ग्रुप है। अब थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या कहते हैं कि a मल्टीप्लाई बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू q। तो ये सारे q के लिए ये क्या होता है, ये वैलिड है ये कि आप a पहले b और c को ऐड कीजिए फिर a से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इस फॉर्म में कीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई होता है। 8 प्रॉपर्टीज आपने दिखा दी। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बची, एक बची कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 बिलोंग करता है क्यू से, दैट मीन्स यूनिटी हो गई। एक और प्रॉपर्टी यूनिटी की कि यूनिटी है मतलब ये आर यू हो गया। अब आता है क्या, कॉम्यूटेटिविटी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के। तो कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है ना। एक और प्रॉपर्टी हो गई कॉम्यूटेटिविटी भी, ठीक है। 10 प्रॉपर्टीज हो गई। 10 प्रॉपर्टीज होके 11th प्रॉपर्टी क्या है फील्ड की कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, क्या ए इनवर्स क्यू से बिलोंग करता है। आप 2 लेंगे क्यू से, 1/2 भी क्यू में है, 1/9 लेंगे क्यू से तो 9 क्यू में है। तो हर एलिमेंट का, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ये हो गई लास्ट प्रॉपर्टी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स क्यू प्लस डॉट क्या है, एक फील्ड है। तो मैं आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि फील्ड हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। कोई भी हमारे पास सेट हो, बहुत सारे इनफाइनाइट फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे फाइनाइट फील्ड्स होते हैं। जो आपका ये एक सेट है Z, हम n पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारी वीडियोस से, आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने Zn कंस्ट्रक्ट किया है, Zn को ग्रुप प्रूफ किया है एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम ये एक सेट देखें Z5, जहाँ पे हमने क्या लेना है, P एक प्राइम ही लेना है। अगर हम ZP लेंगे वेयर P इज प्राइम, तो ये क्या होता है, ये भी एक फील्ड होता है। फील्ड कैसे होता है, आप Z5 अगर बनाएंगे, Z5 क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 ये होगा। और आप इसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे वो प्रॉपर्टीज, 11 प्रॉपर्टीज की ये एडिशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ग्रुप होता है। और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में भी क्या होता है, ये ग्रुप होता है। अगर ठीक है, सेमी ग्रुप होता है, ओके, नॉट ग्रुप, सेमी ग्रुप होता है। बट अगर, और इसका जो हर नॉन जीरो एलिमेंट है सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो Z5 होता है या ZP, ये भी एक फील्ड होता है, बट दिस इज फाइनाइट फील्ड। तो ऐसे ही फाइनाइट फील्ड्स भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट फील्ड्स भी बहुत सारे हैं। तो और हमने फील्ड किसी को भी प्रूफ करना है, किसी भी सेट को, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिखानी है, ये हम सारा आज देख चुके हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको समझ आ रहा हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।